कबीर दास का एक बहुचर्चित दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बिताए। यानी कि गुरु और भगवान दोनों ही एक साथ खड़े हों तो सबसे पहला प्रणाम उस गुरु के लिए होता है जिन्होंने शिक्षा दी। नेताजी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उस सम्मान को ग्रहण किया और फिर उस सम्मान को लेकर अखिलेश यादव एक ऐसे शख्स के पास पहुंच गए जो मुलायम सिंह यादव के गुरु रहे हैं और जिन्होंने कभी मुलायम सिंह यादव को अंग्रेजी पढ़ाई थी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 8 अप्रैल को अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है। चंद लाइनों के साथ अखिलेश यादव ने एक बुजुर्गवार की फोटो भी ट्वीट की है जिनके हाथ में वो पद्म विभूषण सम्मान है जिससे मरणोपरांत नेताजी मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया गया है। और जिस बुजुर्गवार की फोटो अखिलेश यादव ने ट्वीट की है वो कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के अंग्रेजी के शिक्षक उदय प्रताप सिंह हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के 79वें जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में खुद उदय प्रताप सिंह ने यह किस्सा बताया था कि कैसे उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अंग्रेजी पढ़ाई थी और फिर कैसे दोनों ने मिलकर अंग्रेजी का विरोध किया। ये नेताजी का बड़प्पन है। ईमानदारी की बात मैं ये कहता हूँ कि मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बताऊँ कि जब मुझे नेताजी ने ही मुझे पहली बार एमपी बनाया तो नेताजी ने मुझसे एक बात कही थी और ये कहा था कि आप अंग्रेज़ी के अध्यापक हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे हैं, संसद में अंग्रेज़ी मत बोलना। आपने जिस भाषा में वोट मांगे हैं और जिस भाषियों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हीं की भाषा बोलना। पहली बात इन्होंने हमको ये सिखाई। और दूसरी बात, उस समय तक मैं कोट पैंट पहनता था, सूट पहनता था। नेताजी ने कहा कि जनता के बीच में काम करना है तो जनता की ड्रेस पहननी है आपको। तो मैंने इन्हें अंग्रेज़ी पढ़ाई। बाद में हम दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ी का विरोध किया और ये कहा कि अंग्रेज़ी हिंदुस्तान की भाषाओं के पीछे एक भाषा हो सकती है लेकिन हमारी भाषाओं का नेतृत्व नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, इसी कार्यक्रम में मुलायम के गुरु रहे उदय प्रताप सिंह ने मुलायम के कम नंबरों, उनके चुनाव और उनकी पहलवानी का भी जिक्र किया। मुलायम सिंह जी के नंबर छमाही इम्तिहान में कम आए और इधर इनका चुनाव 2 जगह हो गया। पहले तो जो राज्य में जो ज़िले स्तर पर जो खेलकूद होते थे तो ये लाइट वेट चैम्पियन हो गए और इनका चुनाव आसाम में राज्य की तरफ से, यूपी राज्य की तरफ से स्टेट से लड़ने के लिए चैम्पियन, उसके लिए नाम चला गया। तो ये जब जाने को हुए तो मैंने इनको बुलाया और कहा कि 2 महीने रह गए हैं इंटरमीडिएट के इम्तहान के। अगर आप कुश्ती लड़ने गए वहाँ पर तो अखबार में आपका रोल नंबर नहीं मिलेगा, चश्मा लगा के भी। इसलिए बेहतर ये है कि ये कुश्ती उश्ती छोड़ो और ध्यान से पढ़ो और तो पास हो जाओगे तो कुछ बन जाओगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। ये गए नहीं गए, हमारी बात मान ली और उस बात मानने से ये हुआ, मुझे शंका थी तो मैंने कहा कि हमको कैसे पता चले कि आप पास हो जाएंगे। तो कहा कि अच्छी बात है, आपने जो इम्पोर्टेंट सवाल बताए हैं उनको मैं, तो इन्होंने दूसरे दिन आके मैं कॉमा फुल स्टॉप के हमको जितने वो लिख के भी दिखा दिए और जवानी भी सुना दिए। तो मैंने कहा कि आपका मस्तिष्क बहुत तेज़ है, आप जो चीज़ याद करना चाहते हैं वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है, आप ज़रूर पास होंगे। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि फिर के पास भी हुए और फिर पास होते ही चले गए ज़िंदगी में। अब अखिलेश यादव ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को मिले पद्म विभूषण सम्मान को मुलायम सिंह यादव के इन्हीं गुरु उदय प्रताप सिंह के हाथ में रख दिया है, जिसके सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।